अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आप लगातार अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से साधु संतों के इंटरव्यू देखते रहते हो। आज भी हमारे साथ एक संत जी जुड़ गए हैं और मैं काफ़ी टाइम से इनको फॉलो करने लग रहा हूँ, देखने लग रहा हूँ। बिल्कुल युवा हैं और इस उम्र में संत बन गए या क्यों संत बन गए, और कारण बहुत सारे होते होंगे। आज संत जियों की जुबानी हम जानना चाहोगे। सबसे पहले तो जी आदेश, प्रणाम, सत साहिब। सत साहिब मुझे एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो, कौन हो आप? जी। मैं अवधूत संत अमरदास गरीबदासी संप्रदाय से डेरा बाबा गरीबदास खड़गपुनिया इस समय विराजमान हूँ और सोटी धाम के अंदर एक सेवार्थ के रूप में कार्य करता हूँ। जी देखिए बाबा जी, जैसे आपने पहले भी अभिमन्यु मूवीज पे इंटरव्यू देखे हैं, तो मैं सीधे तौर पे आपके जीवन पे जाना चाहूँगा। किस परिवार में जन्म हुआ और किस धरती पे, किस गांव में जन्म हुआ? परिवार तो परमात्मा ने मेरा जन्म छुडानी गांव के अंदर हुआ था जी। जो मेरे दादा परदादा हुए वो आचार्य गरीबदास जी के शिष्य थे। तो जब से हमारी छुडानी धाम की मान्यता थी तो माथा टेकने गए हुए थे, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। वैसे मेरा गांव गोहाना के पास पड़ता है जी। जी गुरु जी, संत क्यों बन गए? कुछ परमात्मा ने जी जीवन के अंदर ऐसे संस्कार लिख रखे थे। कुछ संतों के जीवन चरित्र पढ़ के उनके जीवन का आचरण करके मन के अंदर विचार बनाया कि भाई हमें भी कोई परमार्थ का कार्य, उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो मन के अंदर विचार उत्पन्न हुआ, ऐसी इच्छा जागृत होते हुए संतों का संग मिल गया और साधु स्वरूप में आ गए। गुरु जी, संत पढ़ के, आपने कहा पढ़ के, तो कितने पढ़े, मतलब स्टडी कितनी रही? मैंने मास्टर्स की हुई है जी। जी, इतने पढ़ के तो नौकरी का न जाएगा आदमी, आप बाबा का ना जी, मैं छोटा सा 5th-6th क्लास में घर से आने लग गया था जी। तो परिवार वालों ने पहले काफ़ी मना किया, क्योंकि हमारे एरिया में एक मतलब लोगों की थोड़ी विचार है या मानसिकता समझ लो कि भाई जिसका कुछ नहीं होता वो साधु बना करे। लेकिन मेरे मन में थी भाई लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना और उस परमात्मा की सेवा करना। माँ के कितने बच्चे ने जन्म लिया था, कितने भाई बहन? मेरे पिताजी की 2 शादी हो रखी है जी। मेरी माताजी का मैं अकेला था, तो कुछ समय बाद माताजी गुजर गई थी, तो दूसरी माता का एक लड़का है जी, उनके कितने बच्चे? जी। एक लड़का उनके। जी, तो आप बड़े हो। जी। कितनी एज थी जब बिल्कुल सन्यास की तरफ हो गए थे? घर से तो जी मैं 5th-6th क्लास में ही भागने लग गया था। तो हमारी परंपराओं के कुछ नियम सिद्धांत होते हैं जी। पहले हमें पाठ वगैरह सिखाया गया। पाठ वगैरह सिखाने के बाद जो परंपराओं का संस्कार वगैरह, सफ़ेद कपड़ों के अंदर मैं काफ़ी समय रहा हूँ। और उसके बाद 12वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद गुरुजी ने मेरे को संन्यास दिया था। एक बार अपने गुरु जी का पुनर्नाम लेना। मेरे गुरु महाराज जी का नाम है सतगुरु महायोगेश्वर जी महाराज, जो हमारी अवधूत वाड़ा ऋषिकेश गरीबदासी संप्रदाय आश्रम से संबंधित है। आपने गरीबदास संप्रदाय को ही क्यों चुना? यहाँ तो देखिए बहुत सारे संत, आप बुरा ना मानना, और कोई भी संत अगर इस वीडियो को सुनता हो तो प्लीज इसको माइंड मत करना। आजकल संतों को तो बड़े ऊंचे लेवल दिखाने पड़ते हैं, पाखंड एक किस्म से दिखाना पड़ा है, तब जाकर लोग उसको संत माने। आपने गरीबदास संप्रदाय पकड़ लिया जो हमेशा ही पाखंड के खिलाफ रहा है। जी, गरीबदासी संप्रदाय बड़ी ही सहज और सरल संप्रदाय है, जो व्यक्ति को तप के साथ साथ सहज ज्ञान की तरफ ले जाता है। महाराज ने कहा कि भाई अगर तुमसे कुछ हो नहीं, तो महाराज ने कहा भाई 3 चीज़ कर लो, दया दिलों में राखी, हरदम जपिए नाम, और संत समागम कीजिए, तेरा हंसा पूछे दाम। बड़ी ही सरलता से उन्होंने पाखंड का विरोध करते हुए, समाज के कार्य करते हुए लोगों को संत जीने का जो मार्ग होता है, वैसे तो कहा जाता है संत भेख से, तो चलो भेख सब पूजनीय हैं, लेकिन संस्कारों से जीव संत होता है। कोई भी बच्चा है वो बचपन के अंदर साधु बन जाता है, काफ़ी समय अपने साधुओं के साथ बीतता है, किसी कारण से वो अपने घर चला जाता है, तो उसके अंदर ये नहीं है कि उसका संस्कार खत्म हो जाएगा। तो साधु जो बनते हैं वो संस्कारों से बनते हैं, और मेरे अंदर शुरू से ही इस परंपरा के संस्कार रहे हैं और मैं इसके प्रति समर्पित रहा हूँ। गुरु जी, आज कितनी एज है? मैं 38 साल का हो गया जी, देखिए 38, 25, 38 ये तो बिल्कुल पिक टाइम है। मतलब इस दौरान कभी भी शादी करवा ले, मतलब अपनी गृहस्थी बसा ले। परिवार भी चाहता है कि एक लड़का, उनका भाई बड़ा बेटा है, क्यों नहीं इसकी शादी करे, जल्दी पोता पोती हो घर में, तो ये प्रेशर तो रहा होगा। स्टार्टिंग में इस चीज़ का प्रेशर रहा था जी, लेकिन हमारी संप्रदाय के अंदर कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। बहुत सारे संत हमारे ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन के अंदर रह के भी साधु रहे हैं। आचार्य गरीबदास जी महाराज अपने घर के अंदर ही रहते हुए उन्होंने अपने सारा जीवन उस सन्यासी की तरह एक जीवन जिया, जिससे आज उनकी इतनी बड़ी परंपराएं चल रही हैं। तो ऐसा कोई प्रतिबंधन हमारे अंदर था नहीं, लेकिन फिर भी मेरा विचार इसी संन्यास परंपरा के अंदर रहने का था, विरक्त रहने का था। और आज संतों की कृपा से, महाराज जी की कृपा से मैं आज विरक्त परंपरा के अंदर हूँ। जी, बॉडी रिक्वायरमेंट तो हर किसी की हो, जैसे भोजन की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी भी बॉडी रिक्वायरमेंट है और अन्य तरह की बॉडी रिक्वायरमेंट है, तो कैसे कंट्रोल होती है वो चीज़ें?
अनेकों साधन हैं जी, कोई योग के माध्यम से करता है, कुछ अनेकों क्रियाएं होती हैं। जैसे साधुओं को अपने शरीर को बिल्कुल ठंडा रखना हो तो केले का पानी भी यूज कर लेते हैं, जिससे मन के अंदर कोई ऐसे विचार इस तरह की धारणा नहीं आती। अनेकों चीज है साधु संत समाज के अंदर, जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये सब चीज सिखाई जाती है, जिस पे चल के ना तो ऐसा हो कि भी उसके ऊपर कभी जीवन में दोष लगे। के ऊपर अपना संयम रखने के लिए अनेकों साधन संतों ने बताए हैं। कोई भजन तप के माध्यम से, अगर उस तरह से आदमी का जीव काबू नहीं आ रहा तो किसी औषधि के माध्यम से, तो इस तरह से अनेकों हमारे पास मार्ग हैं जिसके माध्यम से आदमी अपने ऐसे मन। ऐसे मन भटका मतलब हुई है इस तरह की चीजें, ये ट्रेजेडी है कहूँगा। नहीं, कभी जीवन में कोई सा समय पड़ा है नहीं जी। अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ रहोगे जी, अपने से बड़े जिनसे हमारे आदर्श रहे हैं, चाहे हमारे गुरु हुए, चाहे हमारे गुरु तुल्य संत हुए, तो वो हर समय जब हमारे ऊपर बड़े होते हैं तो व्यक्ति कोई भी गलती करने से पहले 200 बार सोचता है। तो मैं हमेशा अपने बड़े संतों के सानिध्य में रहा हूँ। आज भी बेशक मेरे को किसी आश्रम का महंत बना दिया गया हो, लेकिन फिर भी मैं अपने आदर्श बड़े संतों को मानता हूँ। महाराज जी सूर्यनाथ जी हो गए, महाराज जी जसदेवानंद जी हो गए, और भी अनेकों संत हैं जो मेरे आदर्श हैं। और हमेशा कोई भी कार्य मैं करता हूँ तो उनकी देखरेख में, उनकी आज्ञा से ही करता हूँ। कोई महिला कोई भी स्त्री, फीमेल, क्या कभी अट्रैक्शन नहीं दिया? कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि ये तो मिल जाए तो मैं शायद शादी कर लूंगा? मेरा जी बचपन से यही विचार था कि मैं साधु बनूं। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं घर बसाऊं या परिवार के साथ रहूं, कोई इस तरह का। बचपन से ही मैं इस लाइन के अंदर खुश था और आज भी मैं खुश हूं। और मेरे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साधु संत हैं, अगर कोई इस तरह के मेरे मन में कोई भी विचार आता है या कोई भी मेरे अंदर शंका बनती है तो वो मेरे को हमेशा समझाते हैं। अच्छा, ये जो पिछला जो महीना था ना गुरुजी, जेठ, काफी संत जो हैं वो तपस्या पे थे, हठ योग। कोई दूणा में बैठा था, कोई खड़े सूर्य तपस्या कर रहा था, कोई बहुत सारी तपस्याएं चल रही थी। तो आपने की कुछ ऐसे? मेरे शिष्य उस समय धुने की तपस्या कर रहे थे जी। तो मैंने तो तपस्या, मैं ज़्यादातर मौन साधना पे जाता हूँ। पीछे मेरे गुरु भाई ने, महाराज जी ने 3.25 साल की मौन साधना की थी। तो अभी मैं अपने शिष्य 4-5 शिष्य हैं जी मेरे, उनको तप की तरफ लेके जा रहा हूँ। धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है। अगर मैं तप के अंदर बैठ जाता हूँ तो फिर मैं उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाता। जैसे जटाएं हैं, सर के ऊपर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कैसे मेंटेन कर पाते हो गुरुजी? आदत छोटे छोटे बाल मेंटेन नहीं होते लोगों से। ये जी आदत हो जाती है, कोई काम तो है नहीं जी। हमने परमात्मा का नाम लेना है, लोगों को समझाना या कोई समाज सुधारक के कार्य होते हैं। बाकी अब समाज के अंदर रहना है तो सभ्य तरीके से रहना पड़ेगा। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ है, चाहे उसमें दाढ़ी हो चाहे केस हो, तो हमें व्यवस्थित तरीके से, अगर हमारा आचरण सुधरेगा, हमारा रहन सहन सुधरेगा, तो कोई आदमी उस चीज़ से सीखेगा, और सीखेगा तो उसके जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। गुरुजी जैसे है ना, हर फील्ड में जैसे कोई खिलाड़ी है, तो क्रिकेटर है तो उससे पूछा भाई तेरा बेस्ट या फेवरेट प्लेयर कौन है, तो नाम लेगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी। हर फील्ड का अपना ऐसा ही एक तरीका है। साधुओं में भी ऐसा होता है? आपका भी कोई फेवरेट साधु है, वो मतलब नाम जिसका लेना चाहो? मेरे सारे महाराज फेवरेट है जी। मैं अपने संत समाज को अपने हमेशा अपना आदर्श समझता हूँ। चाहे वो 1 दिन का साधु हो, चाहे 100 दिन का साधु हो। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर त्याग किया है, वो मेरे लिए हमेशा पूजनीय है और हमेशा पूजनीय है। ऐसा होता है जैसे कोई नया एकदम से नए कपड़ा में आया, आज जब मिल लिया भाई ताज़ा साधु बना हूँ, तो उसको मतलब ये भाई तो नया है। अक्सर होता है कि भाई मैं तो माहिर हूँ इस फील्ड का, तू नया, ऐसा हो गया? आप सोचा रहो? नहीं, सोचना तो क्या जी, देखो कोई भी जीव आदमी अगर आप किसी चीज़ का त्याग करके आता है तो एक हमारे परिवार का सदस्य ही है। चाहे वो मेरा मित्र तौर पे आया हो, चाहे हमारे बड़े के तौर पे आया हो, चाहे हमारे छोटे के तौर पे आया हो, तो सही गलत हमें उसे समझाना पड़ेगा। और मित्र वही होता है जो अपने मित्र की शोभा बढ़ाए, और उनकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें हर तरह का मतलब व्यवहार करना पड़ सकता है। उसको समझाने के लिए गुस्सा भी करना पड़ सकता है, उसको समझाने के लिए प्यार प्रेम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो अपना सारा परिवार छोड़ के आया जी। उसके माँ बाप भाई बहन हमारा साधु समाज है, और अगर हम उसके लाड प्यार नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, तो हमारे अलावा और कौन समझाएगा। गुरु जी, एक साधु का, एक संत का, एक बाबा का, एक महात्मा का समाज के प्रति क्या दायित्व है? क्या मतलब उसका अगर वो समाज के प्रति करे तो क्या करे? समाज के प्रति करने के लिए जी अनेक कार्य हैं। सबसे पहले लोगों का आचरण ठीक करे, व्यवहार ठीक करे, आपसी प्रेम भाईचारा जो व्यवहार है वो बनाए। साथ के साथ में बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने विद्या के माध्यम से समाज को जागृत किया है। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने खेल के माध्यम से, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे भोलादास जी महाराज, उन्होंने देख लो खेल के माध्यम से कितना समाज को जागरूक किया है। हमारे सोटी धाम के अंदर भी अखाड़ा है, स्कूल भी है। तो अपनी तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि एक अच्छा समाज का हम निर्माण कर सकें, जिससे आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं वो परमात्मा का नाम का स्मरण करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए जीवन के अंदर आगे बढ़े, ताकि उनको आगे कष्ट ना आए। आप कुलबीर दड़ौदा केडी को जानते हो गुरु जी? हाँ, बहुत उच्च कोटि का राइटर और सिंगर है हरियाणा में।
पीछे से उनका एक गाना आया था, उसमें एक वर्ड था, प्लीज ध्यान से सुनना, कि ये जो बत्ती वाली गाड़ियां में मोड़े रहे हैं, धर्म वाली चादरा ने ओढ़े रहे हैं, और जो साले नहीं करते अपने माँ बापा की सेवा, वे इन बाबे आगे कोडे रहे हैं। आपने सुना होगा ये तर्क से? नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन आपसे सुना है। तो इसका क्या जवाब दोगे? इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। इसका ये है कि संत समाज को भी अपने जीवन के अंदर सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आज इतने संत आ गए हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि भाई फ़ोन चलावा कोई ना कोई नया बाबा आया पावा है क्रेज हो रहा है जी। तो बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे मैसेज आ जाते हैं, कोई सा कहते भाई मेरे तो छोरी छोड़ के चली गई, मना बाबा बना लो, कोई नु कहते मेरे तो काम धंधा नहीं, मेरे तो बाबा बना लो। तो ये जो साधुओं की लाइन है वो इस चीज़ की लाइन नहीं कि भाई आपके पास काम धंधा नहीं था आप साधु बन जाओ। साधु का जीवन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है जी, हर चीज़ हमें सोचनी पड़ती है। एक सामाजिक जीवन जीना पड़ता है, उसमें अपना कोई प्राइवेट जीवन नहीं रहता। गाँव के साथ, जहाँ समाज के साथ आप रहते हैं, वहाँ मिलजुल कर चलना पड़ता है। एक दिन शीशे की तरह बिल्कुल साफ रहना पड़ता है कि उसका जीवन का आचरण क्या है। तो एक संत का स्वभाव सर कैसा होना चाहिए? एक साधु का स्वभाव? एक संत का स्वभाव बिल्कुल नरम होना चाहिए जी, बिल्कुल ठंडा। अगर समाज के अंदर क्रांति की जरूरत है, बेशक उसको उस समय उग्र होना पड़ जाए। जैसे कहा जाता है कि भाई महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो अगर भीष्म पितामह समय पर गुस्सा कर जाते तो वो नहीं होता। तो हर तरह का माहौल हमने देखना पड़ता है, जहाँ गरमाई बरतनी पड़े वहाँ गर्म होना पड़ता है। राजनीति के माध्यम से बहुत सारे संत ऐसे हैं जो समाज के अंदर अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे इसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी हुए, हमारे सोनीपत से विधायक महाराज जी सतपाल ब्रह्मचारी जी हुए। तो ये राजनीति के माध्यम से संत समाज को आगे लेके जा रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छा विषय है। संत समाज को जोड़ने के लिए हर तरह का प्रयत्न करता है, और वो कर रहे हैं। आपको कल ना अवसर मिले ऐसे ही, जैसे योगी आदित्यनाथ जी या फिर स्वामी जी अभी जो सांसद बने हैं, अभी आपने जिक्र करा, ऐसे ही आपको अगर अवसर मिले तो तैयार हो? नहीं, मैं इस अवसर के लिए तैयार नहीं हूँ जी, लेकिन मैं हमेशा अपने संत समाज के प्रति समर्पित रहूँगा, अपने समाज के प्रति समर्पित रहूँगा। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी समाज को, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं बस इतनी कर सकता हूँ, मैं राजनीति के अंदर मेरा जाने का कोई विषय नहीं। संत लोग भी और समाज भी दो पलड़ों में बटा हुआ है। एक लोग कह रहे हैं कि मतलब जो पाखंड कर रहे हैं, पाखंड कहूँगा मैं तो, कि भूत है, प्रेत है, आत्माएं हैं, गाल है, कराया है। एक साइड में दूसरे संत भी हैं और दूसरा समाज भी दो पलड़ों में, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं। तो गुरुजी आप किस साइड झुक रहे हो दोनों पलड़ों में? देखो, हर चीज़ का अपना समय आता है, और नकली चीज़ कोई ज़्यादा दिन नहीं डरती। कुछ दिन चलेगी, ट्रेंडिंग में आ जाओगी, लोगों में एक बार हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। जब उनके काम होने अपने आप बंद हो जाएंगे, वो अपने आप हाथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग जो धर्म का मार्ग है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। लोगों का काम तो ये है कि भाई यहाँ हमारा बालक ना हो रहे, चलो बाब्या हो रहे, हमारा काम नहीं बन रहा, चलो बाब्या हो रहे। लेकिन बाब्या का काम ये नहीं है। बाब्या का काम जो आत्मिक शांति है, आध्यात्मिक शांति है, जो ज्ञान के माध्यम से अपने मन के अंदर जो स्थिरता आती है, वो काम धर्म का है, अध्यात्म का। धर्म का काम तो सिर्फ ये है कि भाई कैसे आदमी को जीवन जीना चाहिए, कैसा उसका आचरण रहना चाहिए। ये बालक देन कार्य, भूत तारण कार्य, ये सब करने का ये साधुओं का काम नहीं है। साधुओं का काम अपने भजन तप के माध्यम से समाज के अंदर एक ऐसी जागरूकता लाए ताकि समाज जागरूक हो सके और अपना अच्छा जीवन जी सके। हनुमान जी का एक गुणगान कर रखा है जिसको हनुमान चालीसा बोलते हैं, उसमें मोटे अक्षरा में लिख रखा है, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब ज्ञान सुनावे। जी बिल्कुल जी। भूत प्रेत का देखो, ये एक तरह से होती है नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती हैं। अनेकों कारण हैं। यहाँ आप जाओगे, बालाजी चले जाओ या कहीं और चले जाओ, बहुत सारी दुनिया गर्दन घुमाती मिलेगी। वो न्यू थोड़ी कि भाई सारे पागल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। अगर शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर उनका जिक्र है, तो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व होने के कारण ही उनका नाम लिखा गया है, चाहे वो हमारा क्यों ना हो। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को देख लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र आपको मिलेगा। चाहे इसमें आप पंजाब के अंदर अब क्रिश्चियनिटी ज़्यादा चल रही है, तो वहाँ भी वो भूत निकालने लग रहे हैं। मुसलमानों के अंदर भी भूत निकाल रहे हैं। सिखों के अंदर जो ग्रंथ है, उसके अंदर भी भूत प्रेतों का ग्रंथों के अंदर जिक्र किया। तो अगर उनका जिक्र किया तो उनका जरूर कोई ना कोई अस्तित्व रहा होगा। सर, हर किसी का एक एम होता है, मैं ये करूँगा, मैं इस लेवल का प्लेयर बनूंगा, या मैं इतना बड़ा अफसर बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा। हर किसी का एक एम है। तो योगी जी का क्या एम है? मेरा एम सिर्फ यही है जी कि मैं अपने सतगुरु की सेवा करते हुए अपने जीवन के अंदर ऐसा कार्य करके जाऊं कि कल को अगर मैं साधु बना हूं, तो कोई इस तरह का मैंने कभी पछतावा ना हो कि मैंने अपने जीवन के अंदर गलत निर्णय लिया है। और अच्छे समाज का निर्माण करते हुए अपने सभी साधुओं को इकट्ठा रख के प्रेम भाव से समाज के अंदर अच्छा जीवन जीवें,
और लोगों को भी जीने की प्रेरणा दे। जैसे आपने बोला इकट्ठा रखते हुए, तो ऐसा एक संगठन जो सभी संत, सभी पंथों के संत उसमें समागम हो सके, कोई समस्या हो तो सारे साथ खड़े, है कोई प्रयास? पहले रहा है जी, हमारे स्वामी वामदेव जी की महाराज हुए विरक्त, पहले उधर हरिद्वार के अंदर उनके नाम से चौक भी बना हुआ है। तो उन्होंने सारे संत समाज को एक छतरी के नीचे लाया था। उसके बाद जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी ने तालकटोरा स्टेडियम 2018 के अंदर जो संतों की मीटिंग हुई थी, उसमें सभी परंपराओं के हिंदू मुस्लिम जैन सभी संतों को इकट्ठा करके एक समाज के अंदर ये दिशा दी थी कि संत समाज आज भी इकट्ठा है और कोशिश यही रहती है कि भाई इकट्ठे रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने अपने कीमती समय में से ये थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला, आपका तहे दिल से धन्यवाद।